नमस्कार साथियों, रेलवे में जो विभागीय परीक्षा होती है जिसे हम LDC एग्ज़ाम के नाम से भी जानते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है पास के नियम। तो पास नियम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे आप किसी भी 1900 ग्रेड पे के एग्जाम से लेकर वेलफेयर इंस्पेक्टर या APO तक का एग्जाम देवें, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यदि आप रेलवे कर्मचारी हैं तो ऐसी ही वीडियो आपको हमारे चैनल पर और मिलेंगी। उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। शुरू करते हैं साथियों अपनी वीडियो। पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, धातु पास कितने प्रकार के होते हैं। तो जो धातु पास होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। ये जो आपका नियम है ये रेल सेवक पास नियम 1986 के नियम 5 और अनुसूची 1 में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, धातु पास किस प्रकार का पास होता है, सुविधा पास, ड्यूटी पास, मानार्थ पास या विशेष पास। तो धातु पास जो होता है वो ड्यूटी पास के दौरान हमें मिलता है। ये भी रेल सेवक नियम 1986 के नियम 5 एवं अनुसूची 1 में है। जो रेल राज्य मंत्री होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन से धातु पास हेतु पात्र होते हैं। तो जो रेल राज्य मंत्री होते हैं, रेल मंत्री या रेल राज्य मंत्री, वो स्वर्ण पास जो होता है उसके पात्र होते हैं। इसके बाद हम बात करें, जो स्वर्ण धातु पास होता है उसके लिए कौन पात्र होता है। मंडल रेल प्रबंधक DRM, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी सीनियर DPO, महाप्रबंधक GM या मुख्य कारखाना प्रबंधक CWM। तो जो स्वर्ण धातु पास होता है वो जोनल रेलवे में महाप्रबंधक को प्रदान किया जाता है, यानी कि GM को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी A पास का रंग कैसा होता है। तो गुलाबी, पीला, हरा और सफेद। तो जो प्रथम श्रेणी A, फर्स्ट क्लास A पास होता है उसका कलर होता है सफेद। इसके बाद यदि पीले कलर की हम बात करें तो जो सेकंड क्लास A पास जो होता है वो होता है पीला। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम बात करें कि द्वितीय श्रेणी A पास का रंग कैसा होता है, गुलाबी, पीला, हरा और सफेद। तो ये होता है पीले कलर का। सेकंड क्लास A पास जो होता है वो पीले कलर का होता है और सफेद पास होता है फर्स्ट क्लास A पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय श्रेणी पास का रंग कैसा होता है। तो जो सेकंड क्लास पास है वो गुलाबी कलर का होता है। इसके बाद हम बात करें, सेकंड क्लास A पास धारक किस श्रेणी में यात्रा के लिए पात्र हैं। जो सेकंड क्लास A पास जो है वो थर्ड AC के लिए पात्र हैं। प्रश्न नंबर 9 की यदि हम बात करें तो ग्रुप A एवं ग्रुप B के अधिकारी एक वर्ष में कितने सुविधा पास हेतु पात्र हैं। तो जो ग्रुप A और ग्रुप B के जो कर्मचारी हैं वो एक वर्ष में 6 सेट सुविधा पास हेतु पात्र होते हैं। ग्रुप A एवं ग्रुप B के अधिकारी एक वर्ष में कितने सुविधा टिकट आदेश, यानी कि जिसे हम प्रिविलेज टिकट ऑर्डर PTO के नाम से जानते हैं, कितने PTO के लिए पात्र हैं। तो 6 सेट पास और 6 सेट ही PTO के लिए ये पात्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, ग्रुप C एवं D के कर्मचारी एक वर्ष में कितने सुविधा पास हेतु पात्र हैं। तो ग्रुप C एवं ग्रुप D के कर्मचारी एक वर्ष में 3 सेट हेतु पात्र होते हैं। शुरुआत के 5 वर्ष तक 1 सेट,
और 5 वर्ष के बाद 3 सेट कर्मचारी को प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप सी कर्मचारी जिसकी सेवा 4 वर्ष है, वर्ष में कितने सेट सुविधा पास हेतु पात्र है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, शुरू के 5 वर्ष वो 1 सेट के लिए पात्र होगा। तो ग्रुप सी कर्मचारी कितने सेट के लिए पात्र होगा? 4 वर्ष यदि सेवा है तो 1 सेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप सी कर्मचारी जिसकी सेवा 15 वर्ष है, वह वर्ष में कितने सेट सुविधा पास हेतु पात्र है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी फिर बता रहा हूं, शुरू के 5 साल, शुरुआत के 5 साल में 1 सेट, और 5 साल सर्विस के बाद रिटायरमेंट तक 3 सेट आपको प्रदान किए जाते हैं। जिसकी सेवा 15 साल है उसको भी 3 साल मिलेंगे, जिसकी सेवा 20 साल है उसको भी 3 सेट मिलेंगे, और जिसकी सेवा 6 साल है उसको भी 3 सेट प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप डी कर्मचारी जिसकी सेवा 18 वर्ष है, 1 वर्ष में कितने सेट सुविधा पास हेतु पात्र है। तो ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारी दोनों के लिए नियम सेम है। प्रथम 5 वर्ष के लिए 1 सेट, व नेक्स्ट पूरी सेवा के लिए 3 सेट प्रतिवर्ष पास प्रदान किए जाते हैं। तो 14th क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया 3 सेट। 15वां क्वेश्चन है सुविधा पास 1 सेट की मियाद कितनी होती है। तो सुविधा पास के 1 सेट की मियाद इस क्वेश्चन के अनुसार 5 माह होगी, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसे घटाकर 4 माह कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 4 माह। ऐसे ही फुल सेट और हाफ सेट जो होगा, फुल सेट में होता है जाना और आना। हाफ सेट आप इधर दोनों एक साइड के भी हाफ सेट ले सकते हो, या जाने आने के भी एक साइड के भी ले सकते हो। तो हाफ सेट जो होगा और फुल सेट जो होगा उसकी वर्तमान में सेम जो टाइम पीरियड है वो सेम है 4 माह। पहले ये था 5 माह। सुविधा पास आधा सेट की मियाद कितनी माह होती है? तो 5 माह। इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर 5 माह हो जाएगा। वर्तमान में ये 4 माह है। सुविधा टिकट आदेश की मियाद कितनी माह होती है? तो 4 माह होती है। एक सेवानिवृत्त ग्रुप सी कर्मचारी जिसकी सेवा 20 वर्ष से कम है, उसे वर्ष में कितने मानार्थ पास देय होंगे? तो यदि आपकी सेवा ग्रुप डी कर्मचारी की 20 वर्ष से कम है तो उसे कोई भी पास देय नहीं होगा। एक ग्रुप सी कर्मचारी जिसकी सेवा 25 वर्ष से अधिक है, उसे वर्ष में कितने मानार्थ पास देय होंगे? तो जिसकी सेवा 25 वर्ष से अधिक है, ग्रुप सी कर्मचारी है, उसे 2 सेट प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद है एक ग्रुप डी कर्मचारी जिसकी सेवा 20 वर्ष से कम है, उसे वर्ष में कितने मानार्थ पास देय होंगे? तो ग्रुप डी कर्मचारी जिसकी सेवा 20 वर्ष से कम है, ये क्वेश्चन तो हो गया अपना, 21वां भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रुप डी के कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर मानार्थ पास हेतु कम से कम कितनी अर्हक सेवा आवश्यक है? तो कम से कम 20 वर्ष की सेवा आवश्यक है। 20 वर्ष से ज्यादा होने पर ही आपको मानार्थ पास प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल कर्मचारी के अध्ययनरत पुत्र या पुत्री को वर्ष में कितने स्कूल पास देय होंगे? तो 1 वर्ष में 3 सेट पास के देय होंगे। 1 सेट में जाना आना दोनों होते हैं। और स्कूल पास के दौरान जो सेट होता है उसमें यह होता है कर्मचारी बच्चे को लेने जाएगा स्कूल से, उसको लेके आएगा, फिर उसको छोड़ने जाएगा
और फिर कर्मचारी स्वयं आएगा, इसमें पूरा एक सेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसेंस धारक कुली को वर्ष में कितने सुविधा पास देय हैं? तो लाइसेंस धारक जो कुली है उसको वर्ष में एक सेट सुविधा पास देय है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्लास सुविधा पास पर यात्रा शुरू होने की तारीख न डालने पर कितना जुर्माना होगा? तो 10 रुपए जुर्माना इसमें नियत है, फर्स्ट क्लास के लिए भी और सेकंड क्लास के लिए भी। इसके बाद हम बात करें फर्स्ट क्लास चेक पास जो होता है उसको खो जाने पर जुर्माना क्या होगा? तो उस पर भी जुर्माना 10 रुपए है। हाँ, सेकंड क्लास का पास खो जाए तो उस पर जुर्माना 5 रुपए देय होता है। ग्रुप ए एवं ग्रुप बी के अधिकारी को किस श्रेणी का सुविधा पास देय है? तो फर्स्ट क्लास ए का जो पास है वो ग्रुप ए एवं बी के अधिकारी जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनको सुविधा पास के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक रेल कर्मचारी की कानूनी रूप से तलाकशुदा पुत्री पास के लिए आश्रित श्रेणी में शामिल हो सकती है? तो यदि तलाकशुदा पुत्री है, चाहे वो कितनी भी एज की हो, उसको शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विवाह कानूनी रूप से अवैध हो उससे पैदा हुए बच्चे पास में शामिल किए जा सकते हैं? तो उनको शामिल नहीं किया जाएगा, उनको शामिल नहीं किया जाएगा। सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति योजना एमएससीपी के तहत वित्तीय लाभ पास की सीमा हेतु पात्र हैं अथवा नहीं? जो वित्तीय लाभ हैं वो पास की सीमा हेतु पात्र हैं। क्या एक सेवा मुक्त और कार्यरत कर्मचारी किसी परिचित या रिश्तेदार को परिचर के रूप में साथ में ले जा सकते हैं? तो एक सेवा मुक्त और कार्यरत कर्मचारी किसी भी परिचित या रिश्तेदार को परिचर के रूप में साथ में नहीं ले जा सकते। ये रेल सेवक पास नियम 1986 के नियम 2 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी किस श्रेणी के धातु पास हेतु पात्र हैं? तो ये कांस्य पास के लिए पात्र हैं। सहायक कार्मिक अधिकारी एपीओ को भी कांस्य पास मिलता है। मंडल रेल प्रबंधक इनको मिलता है रजत पास, सिल्वर। सुविधा पास पर आरक्षण चार्ज लगता है अथवा नहीं लगता? तो सुविधा पास पर आरक्षण चार्ज नहीं लगता यदि आप जिस श्रेणी के इंटाइटल हैं उससे अपर श्रेणी में आप कराते हैं तो आपको डिफरेंस पे करना होगा। उनका जो डिफरेंस होगा फेयर का वो आपको पे करना होगा। इसके बाद यदि हम बात करें पीटीओ पर आरक्षण चार्ज लगता है अथवा नहीं, तो पीटीओ पर आरक्षण चार्ज नहीं लगता, लेकिन पीटीओ से टिकट करने पर आपको 1/3 किराया देना होता है। आरक्षण चार्ज 0 लगता है। इसके बाद यदि हम बात करें 1 वर्ष पूर्व का पास जारी होने पर पास की मियाद कब तक रहेगी? पास की मियाद रहेगी 30 अप्रैल तक। अगले वर्ष के खाते में लिए गए पास पर यात्रा कब की जा सकती है? तो अगले वर्ष के खाते के लिए यदि आप पास ले रहे हैं, वर्तमान में तो ऑनलाइन एचआरएमएस के माध्यम से मिलता है, जो कि अगले वर्ष का आप पहले पूर्व में नहीं ले सकते। लेकिन यदि आप नेक्स्ट ईयर के लिए पास अप्लाई कर रहे हैं तो 1 जनवरी के बाद आप यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन आरक्षण कोटे में आरक्षण हेतु प्रथम प्राथमिकता निम्न में से किसे दी जाएगी? तो यदि सुविधा पास है, ड्यूटी पास है और मानार्थ पास है और इनमें इमरजेंसी कोटा यदि देना है तो ड्यूटी पास के जो कर्मचारी होंगे उनको प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या द्वितीय श्रेणी पास धारक
जन शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा हेतु पात्र हैं? तो हाँ, बिल्कुल पात्र हैं। क्या द्वितीय श्रेणी पीटीओ धारक जन शताब्दी में पात्र हैं? हाँ, पात्र हैं। क्या कोंकण रेलवे पर रेल कर्मचारियों को सुविधा पास पर यात्रा सुविधा दे है? हाँ, कोंकण रेलवे में भी रेल कर्मचारियों को सुविधा पास पर सुविधा दे है। स्कूल पास किस श्रेणी के जारी किए जा सकते हैं? तो स्कूल पास उस श्रेणी के जारी किए जाएंगे जो कर्मचारी स्वयं हकदार है, उसके बच्चों को उसी श्रेणी के पास प्रदान किए जाएंगे। यदि कर्मचारी सेकंड एसी के पास का इंटाइटल है तो सेकंड एसी का दिया जाएगा, थर्ड एसी के पास का इंटाइटल है तो थर्ड एसी का उसको पास प्रदान किया जाएगा। यदि पति एवं पत्नी दोनों ही रेल कर्मचारी हों तो स्कूल पास किसके खाते से देय होगा? यदि पति और पत्नी दोनों ही कर्मचारी हैं तो स्कूल पास दोनों में से किसी एक के खाते से देय होगा। क्या पुत्री को देय स्कूल पास में माता पिता या अभिभावक को शामिल किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल। स्कूल जो पास है, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, स्कूल पास जो होता है उसमें क्या होता है कि कर्मचारी स्वयं के नाम से पास लेगा या उसकी माँ और या अभिभावक कोई होगा। कर्मचारी बच्चे को लेने के लिए जाएगा वो यात्रा, उसके बाद बच्चे को लेके आएगा घर पर वो यात्रा, उसके बाद बच्चे को छोड़ने के लिए जाएगा वो यात्रा, और उसके बाद स्वयं वापस आएगा घर पर वो यात्रा। इन सबको मिलाकर एक फुल सेट तैयार होता है। इन सबको मिलाकर एक फुल सेट तैयार होता है। और स्कूल जो पास है उसमें माता पिता या अभिभावक बच्चे के साथ शामिल किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुविधा पास में आश्रित शामिल होने पर पास में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? यदि आश्रित को भी शामिल कर दिया जाए तो अधिकतम सदस्यों की संख्या 5 रहेगी, जिसमें कर्मचारी स्वयं, पत्नी, अधिकतम 2 बच्चे व एक आश्रित, ये होते हैं। क्या सुविधा पास में एक समय में 2 से अधिक आश्रित शामिल किए जा सकते हैं? तो एक ही समय में 2 से अधिक आश्रित शामिल नहीं किए जा सकते। हाँ, 2 आश्रित शामिल किए जा सकते हैं, 2 से अधिक नहीं किए जा सकते। सुविधा पास में एक समय में अधिकतम कितने आश्रित शामिल किए जा सकते हैं? तो उपनियम 3 जो है नियम 1986 का, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2 आश्रित आप शामिल कर सकते हैं, 2 से ज्यादा आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी को सेटलमेंट पास कब तक ले सकता है? तो सेटलमेंट पास जो है वो कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट के 6 माह पहले और रिटायरमेंट के 1 साल बाद तक, 1 साल बाद तक आप सेटलमेंट पास ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान्यता प्राप्त यूनियन के पदाधिकारी द्वारा फर्स्ट क्लास ड्यूटी चेक पास गुम हो जाने पर क्या दंड होता है? तो 10 रुपए का दंड दिया जाता है। सेकंड क्लास ड्यूटी चेक पास यदि गुम हो गया तो 5 रुपए का दंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सेवानिवृत्ति पर रेलवे आवास अनाधिकृत रूप से रोके रखने पर मानार्थ पास रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। सेवानिवृत्ति के बाद आप अनाधिकृत रूप से आवास को खाली ही नहीं कर रहे हैं, उसमें रह रहे हैं, तो आपका पास भी रोक लिया जाता है। लाइसेंस प्राप्त कुलियों को देय पास में कौन कौन शामिल होगा? तो जो कुली हैं उनको जो पास होगा उसमें कर्मचारी स्वयं व उनके स्पाउस यानी कि पति और पत्नी दोनों शामिल होंगे बस।
क्या डॉक्टर को दे एनपीए की राशि को वेतन में जोड़कर पास सुविधा की पात्रता हेतु गणना की जाएगी? तो डॉक्टर को दे एनपीए की राशि को नहीं जोड़ा जाएगा। क्या एक कर्मचारी के निलंबन होने पर उसके पुत्र को दे स्कूल पास बंद कर दिए जाएंगे? तो कर्मचारी के निलंबित होने पर भी बच्चे को स्कूल पास दे चालू रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या गरीब रथ एक्सप्रेस में पास पर देय परिचर की सुविधा मिलेगी या नहीं? तो गरीब रथ एक्सप्रेस में पास पर देय परिचर की सुविधा नहीं मिलेगी। क्या सुविधा पास धारक हेतु राजधानी या शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में आरक्षण हेतु पास कोटा का अलग से प्रावधान किया गया है? तो बिल्कुल किया गया है। राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, हमसफर, इन सभी गाड़ियों में पास कोटे का अलग से प्रावधान किया गया है। एक कर्मचारी जिसे दिनांक 26/10/2005 या उसके बाद रेल सेवा से हटाया गया, तो क्या वह मानार्थ पास हेतु पात्र है? एक कर्मचारी जिसे 26/10/2005 या उसके बाद रेल सेवा से हटाया गया, तो क्या वह मानार्थ पास हेतु पात्र है? तो वह बिल्कुल पात्र है, यदि अनुकंपा भत्ता मिला हुआ हो तो। इसके बाद यदि एक कर्मचारी है, उसे 26/10/2005 या उसके बाद रेल सेवा से निष्कासित कर दिया, तो क्या वह मानार्थ पास हेतु पात्र है? हाँ, ये क्वेश्चन सेम रिपीट कर दिया गया क्योंकि एक में सेम ही ये भाषा लिखी गई, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पति व पत्नी दोनों ही रेल सेवा से सेवानिवृत्त हुए, तो क्या दोनों ही मानार्थ पास पाने के हकदार होंगे? तो मानार्थ पास पाने के दोनों ही हकदार होंगे यदि पति और पत्नी दोनों ही रेल सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या विधवा पास हेतु दिनांक 12/3/87 को एवं उसके बाद नियुक्त कर्मचारी पात्र होंगे? तो विधवा पास के लिए सभी कर्मचारी पात्र होंगे। जो कर्मचारी 12/3/87 से पहले रेल सेवा में थे, उनकी विधवा को विधवा पास कितनी राशि जमा कराने पर प्राप्त होगा? तो 250 रुपए की राशि पर जमा कराने पर यह विधवा पास प्राप्त होगा। सही उत्तर है 250। ग्रुप डी कर्मचारी की विधवा पास स्कीम के तहत रुपए 250 जमा करवाकर एक वर्ष में कितने पास जारी किए जा सकते हैं? तो एक वर्ष में नहीं मिलते ये पास मिलते हैं एक साल छोड़कर नेक्स्ट साल, 2 साल में एक बार एक सेट। क्या विधवा पास में स्वर्गीय कर्मचारी की विधवा माता को आश्रित के रूप में पात्र माना जाएगा? तो बिल्कुल माना जाएगा। यदि कर्मचारी की विधवा मां है तो उसको भी आश्रित के रूप में माना जाएगा। क्या एक महिला कर्मचारी का पति विधवा पास पाने हेतु पात्र है? महिला कर्मचारी का पति यदि है तो वो भी ये पास पाने का पात्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधवा पास धारक को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर विधवा पास बंद किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जो अनुकंपा यदि नियुक्ति दी जाती है तो उनसे विकल्प लिया जाता है कि वो कौन सा पास लेना चाहती हैं, प्रिविलेज पास या विधवा पास। इनका ऑप्शन दिया जाता है स्वयं उस कर्मचारी महिला को कि आप प्रिविलेज पास लेना चाहेंगी या विधवा पास लेना चाहेंगी। इसके बाद हम बात करें, क्या एक विधवा पास धारक विधवा पास के साथ सुविधा पास भी प्राप्त कर सकती है? तो दोनों एक साथ नहीं प्राप्त कर सकती। उनको ऑप्शन दिया जाता है कि आप कौन सा दोनों में से एक पास लेना चाहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा के आधार पर रेल कर्मचारी को विशेष पास जारी किया जा सकता है? तो चिकित्सा के आधार पर स्पेशल पास जारी होते हैं।
क्या चिकित्सा आधार पर जारी किया गया विशेष पास कर्मचारी के खाते से डेबिट किया जाता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेलवे के आरबी नंबर 194/99 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि चिकित्सा के आधार पर कर्मचारी को रेल कर्मचारी को स्पेशल पास दिया जाएगा और उसको खाते से किसी भी प्रकार से डेबिट नहीं किया जाएगा। सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी को चिकित्सा के आधार पर विशेष पास जारी किया जा सकता है। बिल्कुल, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी को भी विशेष पास जारी किया जाता है। ये भी इस आरबी में 194/99 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। क्या एक रेल कर्मचारी को चिकित्सा के आधार पर रेफर करने पर पात्र श्रेणी से उच्च श्रेणी का पास जारी किया जा सकता है? बिल्कुल यस। एक रेल कर्मचारी को यदि चिकित्सा के आधार पर रेफर किया गया है तो यदि वो 3rd AC का इंटाइटल है तो उसको 2nd AC का पास दिया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलकूद खाते पर खिलाड़ी रेल कर्मचारी को विशेष पास जारी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्या खेलकूद खाते पर खिलाड़ी रेल कर्मचारी को देय पास में कर्मचारी के परिवार के सदस्य व आश्रित को शामिल किया जा सकता है? यदि खिलाड़ी खेलकूद खाते के पास प्राप्त करता है तो उसके परिवार के सदस्यों व आश्रितों को शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या विभागीय जांच हेतु विशेष पास कर्मचारी को जारी किया जा सकता है? यदि विभागीय जांच में आपको DRM कार्यालय या GM कार्यालय में जाना पड़ता है तो आपको विशेष पास जारी किया जा सकता है। SBF फंड के सदस्य को मीटिंग में जाने हेतु किस श्रेणी का पास जारी किया जाएगा? तो यदि वो जिस श्रेणी का पात्रता रखता होगा कर्मचारी, यदि कर्मचारी 4200 ग्रेड पे या उससे अधिक के ग्रेड पे का है तो उसको 2nd AC का पास दिया जाएगा। यदि 4200 से नीचे ग्रेड पे का है तो उसको 3rd AC का पास प्रदान किया जाएगा। स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस किस श्रेणी के पास हेतु पात्र हैं? तो स्पेशल क्लास जो रेलवे अप्रेंटिस हैं वो प्रथम श्रेणी पास के पात्र हैं। स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस को वर्ष में कितने सेट पास दिए जाते हैं? तो 2 सेट स्पेशल क्लास अप्रेंटिस को प्रदान किए जाते हैं। इनको PTO भी दिए जाते हैं 2 सेट के अलावा। कितने PTO दिए जाते हैं? तो 4 सेट PTO भी प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस को जारी पास में कौन कौन शामिल होता है? तो केवल अप्रेंटिस करने वाला कैंडिडेट ही शामिल होता है। सेल्फ केवल स्वयं को ये पास या PTO जारी किया जाता है। सेवानिवृत्ति पर सेटलमेंट पास हेतु कर्मचारी कब तक आवेदन कर सकता है? सेटलमेंट पास के लिए 6 माह पूर्व से लेकर 1 साल तक आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बैंक में कार्यरत कर्मचारी को मानार्थ पास देय होंगे? तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में कार्यरत कर्मचारी को भी मानार्थ पास दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बैंक में कार्यरत कर्मचारी को PTO भी दिए जाएंगे? जैसा कि जो रेलवे की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं उनमें कार्यरत कर्मचारियों को पास और PTO रेलवे द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अब इनको कितने दिए जाते हैं? जिनकी सर्विस 2 वर्ष से ज़्यादा हो गई उनको 1 सेट पास का दिया जाता है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बैंक में कार्यरत कर्मचारी जिसकी सेवा 2 वर्ष या कम है उनको कितने विशेष मानार्थ पास दिए जाते हैं? तो उनको कोई मानार्थ पास नहीं दिया जाता। यदि इससे ज़्यादा सर्विस हो गई 2 वर्ष से तो उनको 1 सेट पास का दिया जाता है। तो ये जानकारी थी रेलवे में पास रूल से संबंधित।
इससे संबंधित हमने 86 क्वेश्चन आज इस वीडियो में किए हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको सेकंड पार्ट में आपको शेष 86 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और सेकंड पार्ट भी जरूर देखें ताकि आपको और अच्छे तरीके से पूरी जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद।